स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 82 और क्लास 9। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे अपने नेम और क्लास टीचर के नेम के साथ, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिवीजन में, वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और अच्छे से करें क्योंकि ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ईजिली समझ आ जाएगा अगर आप डायग्राम्स को अच्छे से समझते हैं तो। उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर बहुत मार्क्स स्कोरिंग माना जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं और आप इसमें मार्क्स भी ईजिली गेन कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है रिवीजन वर्कशीट नंबर 45 है ये। ओके, 45 वर्कशीट जो आपकी थी उसकी रिवीजन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 5 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, बट इसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे सॉल्यूशन है बट आपको ये सॉल्व करके पहले चेक करना पड़ेगा कि आंसर क्या है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन, इसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करना है। कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ओके, आफ्टर दिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज दिया गया है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। ओके, अपने हाथों को सोप से और वाटर से आपको रेगुलर वॉश करना है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अ कोन एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन सेम बेस एंड हैव द सेम हाइट, देन रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक कोन है, ठीक है, और एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिनका बेस सेम है, बेस सेम है। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि हैव द सेम हाइट, सेम हाइट है, ओके, सेम बेस है। सो इसमें आपको रेशो बताना है किसका? वॉल्यूम्स का। किसकी वॉल्यूम? कोन और सिलेंडर की वॉल्यूम का रेशो बताना है। सो इसको फाइंड करने के लिए हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1:3, ठीक है, 1:3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस सॉल्यूशन भी अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, उससे पहले सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स आर सेंटीमीटर। बोला गया है कि एन एज ऑफ क्यूब, क्यूब का जो एज है इसे हम मेजर करेंगे आर सेंटीमीटर। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, अगर हम इस क्यूब से लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन कट कर देते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी कोन की? सो आंसर इज 1/12 पाई आर क्यूब। ओके, पाई आर क्यूब। क्यूब यहाँ पे ऊपर होगा पर ये आपका टाइप नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये नीचे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, देन इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशो देखना है। सबसे पहले इनका फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ कैंसिल होगी, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। सो 1/1 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। सो 1/3 बचा है और बाकी सारी कैंसिल हो गई हैं वैल्यू। सो यहाँ पे आप 1/1 लिख सकते हैं इस रेशो में। अगर आप देखें तो हम इसे कुछ ऐसे भी लिखते हैं। मैं दोबारा से टाइप कर देती हूँ, 1/1, ठीक है। तो अगर ये ऊपर आ जाएगा और ये तो रेसिप्रोकल होके कुछ इस प्रकार आ जाएगा 1/3। तो इसी का रेशो हम 1/3 कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपका रेशो आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन जो सॉल्यूशन सेकंड है इसमें बोला है डायमीटर ऑफ कोन। डायमीटर ऑफ कोन क्या है? आर। रेडियस, रेडियस क्या होगा आपका? r/2, ठीक है। उसके अलावा हाइट भी आपको क्या बोली है? आर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/3 पाई हमने लिख दिया, रेडियस में हम क्या लिखेंगे? r/2 स्क्वायर, ठीक है। सो एच जो है वो भी क्या है? आर, तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे। देन हम क्या देखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे, सो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन में 4। ओके, आफ्टर दिस जब आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 12। देन यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपकी
आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आर जो है वो 3 टाइम्स है, सो आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/12 पाई आर क्यूब। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज अ हाफ एंड हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम विल बी। आपको बोला गया है कि इफ द रेडियस, अगर रेडियस किसका, राइट सर्कुलर कोन का हाफ कर दिया जाता है एंड हाइट इज डबल, और हाइट को डबल कर दिया जाता है, देन द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाफ हो जाएगी। चलिए आंसर देख लेंगे इसका अभी नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड उस पर। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस। एक सिलेंडर है और एक कोन जिनकी हाइट सेम है और रेडियस सेम है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है 24 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर दिस व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, सो आंसर नंबर जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो इज 5:3। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि रेडियस, ठीक है, किसका, टू राइट सर्कुलर कोन्स हैं, उनका रेशो दे रखा है, किसका, रेडियस का रेशो दे रखा है 2:3 और हाइट का रेशो 5:3 दे रखा है। आपको वॉल्यूम का रेशो बताना है। ठीक है, सो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 20:27। सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन है सबसे पहले जो आपका आंसर नंबर 3 है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। रेडियस अगर हम हाफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा r/2। देन हाइट इज डबल्ड, अगर हाइट को डबल कर देंगे तो इसका मतलब हाइट पहले h थी, डबल कर दिया तो 2h हो गई। देन इसके बाद है न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगी यहाँ पे, वो भी आपने यहाँ पे डबल और हाफ किया है उसके अकॉर्डिंग, रेडियस और हाइट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे न्यू वॉल्यूम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे r/2 है, r/2 का स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा r, ठीक है, और r का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हैं, अब ये कैंसिल कर देंगे हम, 4 और 2 इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पे बचा 2। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सभी को एक साथ लिखा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2 और इधर 1/3। ठीक है, इसमें हाफ जो है 1/2, ठीक है, इसे हमने कॉमन ले लिया। बाकी आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला वापस बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1/2 का मतलब क्या होगा, हाफ हो गया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाफ। देन क्वेश्चन 4 जो है इसका सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 24 दिया गया है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी कि पाई आर स्क्वायर एच जो है वो कितना है 24। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। सो पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने देखी यहाँ पे, पुट वैल्यू 1। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू 24 पुट कर देते हैं, सो यहाँ पे 3 और 4 कैंसिल होंगे, सो 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 2। जो वॉल्यूम है कोन फर्स्ट की और कोन सेकेंड, इन दोनों को यहाँ पे आप देखेंगे, इनका रेशो आपको बताना है। सो हम यहाँ पे एक को आर लिख देंगे और दूसरे को देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर का आर, जिससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हाइट में भी एच जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों देखेंगे हम। ठीक है, ये इसीलिए लिखेंगे कंफ्यूज ना हो। 1/3 से 1/3 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची, आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों का रेडियस और जो हाइट है ये यहाँ पे बच जाएंगे, बट इनको हम कैपिटल और स्मॉल लेटर से शो करेंगे जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। और रेशो आपको क्या दे रखा है, रेडियस और हाइट का 2:3 एंड 5:3। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है रेडियस एंड हाइट, रेडियस का आर एंड हाइट का एच। आप प्रॉपरली यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेलिंग, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखें, सो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y, ठीक है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y। ओके, सो यहाँ पे हमने रेडियस और हाइट दोनों जो है रेशो यहाँ पे पुट किए। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 3 जो है इनका स्क्वायर हो गया 4 और 9 आ जाएगा। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को, 9 एंड 3 को, सो 20/5।
27, रेशो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो आपको यहाँ पे बोला गया हाइट और स्लैंट हाइट, ठीक है, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, कोन की हाइट और स्लैंट हाइट आपको दी गई है, वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है कोन की। सो ये इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, हाइट लिखनी है, स्लैंट हाइट लिखनी है, उसके बाद रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया कि क्या है। सो इस अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू देखेंगे तो पुट करके यहाँ पे आ जाएगी 343, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर को 343 ही लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसे आर की भी वैल्यू फाइंड करके और लिख सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 343 है, सो एंड में 3 है, इसका आप रूट निकालें, उससे सिंपल है कि आप इसी वैल्यू को पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर की जगह। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है वो लिखेंगे, और एच आपको पता है, ठीक है, हाइट। सो ये आप लिखेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 343, सो मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या आ जाएगा, 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। सो आपको बोला गया इफ द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है, आपको क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पे वॉल्यूम दी गई है, तो आपको डायमीटर बताना है। डायमीटर के लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। सो हाइट पता है आपको, वॉल्यूम पता है। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दी गई है, ये पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपको नहीं पता। सो आर स्क्वायर, हाइट पता है 15, सो ये यहाँ पे जो कैंसिल होंगी वैल्यू, सिर्फ इतनी ही वैल्यू कैंसिल हो रही है, 3 और 15। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, कुछ आपको ये नंबर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे आर स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और इनको जो है इस साइड लेके जाएंगे। देन आप जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, जैसे 5 से पहले इस वैल्यू को कैंसिल कर लेंगे जो आपके लिए ईजी होगी। कैंसिल करेंगे सो आप देखेंगे 314 अपॉन में 303 पॉइंट, देखिए ये कैंसिल करके कुछ ऐसे आएगा। अब आपके पास दो वैल्यू है, बट यहाँ पे पॉइंट है, वैसे तो ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, पर अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 100 आ जाएगा। पॉइंट को हटाने के बाद आपको पता है ना पॉइंट क्या, जितने नंबर होते हैं हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये 1 पे आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 100 पे आ जाएगा। सो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आर स्क्वायर की आ जाएगी 100। अब इसको अगर हम स्क्वायर से रूट में लेके जाएं सो यहाँ पे आर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो डायमीटर कितना हो गया आपका, आपको पता है कि अगर 10 आया है हमारे पास रेडियस, तो हम इसको डबल कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। सो रेडियस हमारा है 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 20 सेंटीमीटर, ओके। So question number 8 है what is the volume of the largest cone that can be inscribed completely in a hollow hemisphere of radius 7 सेंटीमीटर। देखिए inscribed का मतलब होता है कि उसके अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, what is the volume, क्या वॉल्यूम होगी of the largest cone, सबसे बड़े लार्जेस्ट कोन की, that can be, जो कि inscribed completely, पूरी तरीके से है किसके अंदर, hollow hemisphere of radius, ये हॉलो हेमिस्फेयर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक लार्जेस्ट कोन है जो भी, ठीक है, बनेगा कुछ इस तरीके से। ये क्या है, कोन है, ठीक है, ये इसका बेस है, ये कोन है। सो आप देख सकते हैं ये कोन, इसका आपको पता चल गया कि ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, हाइट है। सो आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर, जो कि इसका भी रेडियस है और ट्राइंगल जो है उसका भी है, जो उसके अंदर कोन बन रहा है, ठीक है, उसमें एक ट्राइंगल है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है 7, और इसकी हाइट भी क्या है 7 है, ठीक है।
सो आपको यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दो रेडियस हैं आपके आर स्क्वायर और एक एच हाइट, तीनों 7 है, सो एक से एक कैंसिल हो गया। 7 7 जब 49 और यहाँ पे 22 बचा, नीचे अपॉन में कितना बचा 3। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 359.34 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ राइट triangle having side 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter is revolve about the side of length 8 centimeter. Find the volume of the solid so formed. So आपको यहाँ पे बताना है कि राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको दे रखी है, ठीक है, और लेंथ आपको यहाँ पे बताइए। आपको वॉल्यूम किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड, ठीक है। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, हाइट आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कोन जो है उसकी वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जैसा आपको पता है फॉर्मूला। सो 1/3 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है 6, देन एच की वैल्यू। सो जो कैंसिल होंगे सिर्फ यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 3 और 6। देन इसके बाद जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 22, 6 एंड 2 12 मल्टीप्लाई करके, और देन 8, ये आ जाएगा 7। इनको सॉल्व करेंगे, सो इनको सॉल्व करने पे आपको क्या देखने को मिलेगा 2112 अपॉन में 7, और सॉल्व करने पे 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें वो है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. So यहाँ पे आपको बोला गया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर और हाइट दी गई है, फुल ऑफ आइसक्रीम, जो कि फुल है किससे? आइसक्रीम से है, ठीक है। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोन में अगर आप उसे जैसे फिल करें जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, सो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो कितने यहाँ पे फिल हो सकते हैं, मीन्स आपको सिलेंडर शेप में ये कैन है, ठीक है, जिसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, तो आपको कोन के अंदर इसे डालना है। तो कितने ऐसे कोन के अंदर आप डालेंगे कि पूरी उसमें फिल हो जाए, ठीक है। तो हाइट और ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। सॉल्यूशन है, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एन, हमें नहीं पता कि कितने कोन है, इससे एन मान लेते हैं। सिलेंडर के यहाँ पे डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर, सो इससे रेडियस फाइंड कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइट है 15 सेंटीमीटर। देन आपको कोन जो है इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस फाइंड कर लेंगे 3 सेंटीमीटर, और हाइट है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे हम देखेंगे इज इक्वल एन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो ये कोन है और इस पे जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये ओके, हेमिस्फीयर एंड कोन, तो इसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, देन एन इक्वल में फिर आप देखेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई अगर आप ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 2/3 है, सो ये भी 1/3 हम ले सकते हैं कॉमन। सो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, कॉमन क्या लिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या एच, और यहाँ पे 2r, ओके। सो यहाँ पे हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया है, बट आर स्क्वायर एच ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सिलेंडर और कोन का डायमीटर अलग था, हाइट अलग थी, रेडियस अलग था, सो यहाँ पे आपको वो वैल्यूज़ पुट करनी है। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ कैंसिल कर दे, सो कैंसिल नहीं करना है, ओके। आप रेडियस पुट करेंगे, रेडियस है 6, ठीक है, देन हाइट है 15, किसकी? सिलेंडर की। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कोन क्या हो जाएगा, कोन में रेडियस
3 है, ओके, और हाइट क्या है 12। सो इसे पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे, सो 18 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे, सो 36 आ जाएगा, देन 15, और सारी वैल्यूज़ को एक साइड लेके आ जाएंगे, सो 3 और 18 इस साइड आ जाएंगे, सो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जो भी वैल्यूज़ आपसे कैंसिल होती हैं कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी 2 और 5। सो 2 और 5 बचे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 10। यहाँ पे आपको पता चल गया n इक्वल इज 10। सो ये क्या है, नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ कोन्स में फिल करेंगे आइसक्रीम, सो 10। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं हूँ श्वेता, जो आपको आपकी मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोस सॉल्व करवाती हूँ। ओके, मुदिता मैम आपको साइंस, हिंदी और एसएसटी की वीडियोस करवाती हैं। सो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मुदिता मैम और श्वेता मैम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं लास्ट 2 वीडियो से आपको बता रही हूँ कि मैं हूँ श्वेता, जो आपको मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो सॉल्व करवाती हूँ। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए, और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। ओके।